हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं कक्षा 10वीं का 5वां अध्याय जिसका नाम है सामान्य श्रेणी के बारे में बता रहा। तो आप एक ही वीडियो में इसको फटाफट से रिवीजन कर लीजिए। इसके कुछ पॉइंट हैं, इनको याद कर लीजिए जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि संख्याओं की किसी सूची के प्रत्येक संख्या उस सूची का क्या कहलाता है, एक पद कहलाता है, जिसको अपन टर्म बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है सामान्य श्रेणी क्या होती है। संख्याओं की ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद अपने से ठीक पहले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है। उसको बोलते हैं अपन क्या, सामान्य श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। मतलब एक संख्या रहेगी, उसमें एक फिक्स नंबर जोड़ते जाएंगे और वो बराबर होगा जो भी नंबर जोड़ेंगे, जिसको अपन क्या बोलते हैं, समांतर बोलते हैं। जो पहला पद होता है उसको प्रथम पद और ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है 2, 5, 8, 11। मतलब इसमें अपन क्या, एक फिक्स संख्या जोड़ते जा रहे हैं, एक निश्चित संख्या जोड़ते जा रहे हैं। क्या जोड़ रहे हैं, 3 जोड़ रहे हैं। ठीक है ना। 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा। तो इसमें प्रथम पद 2 है। सर्वांतर कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं। ठीक है ना। या तीसरे में से दूसरा घटा दो तब भी निकल आएगा, या चौथे में से तीसरा घटा दो तब भी निकल आएगा। तो उसको बोलते हैं क्या, सर्वांतर, जिसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको A1 बोलते हैं, इसको A2, इसको A3, इसको A4, या T1, T2, T3, T4 भी बोलते हैं। ठीक है। तो अपन दूसरे में से पहला घटा देंगे तो 3 इसका क्या हो जाएगा, सर्वांतर हो जाएगा। AP का जो व्यापक रूप होता है वो होता है A+D, A+2D, A+3D। ठीक है ना। ऐसे आगे बढ़ता जाता है और लास्ट में अपना AN आ जाएगा। इसके बाद प्रथम पद A एवं सर्वांतर D वाली सामान्य श्रेणी AP का nवा पद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, TN = AN = L। मतलब ये तीनों एक ही हैं। ठीक है ना। या तो अपन TN लिख सकते हैं, या AN लिख सकते हैं, L लिख सकते हैं। इसके बराबर में क्या होता है, A+ कोष्टक N-1 कोष्टक 1 और D। ये इसका महत्वपूर्ण फार्मूला होता है। इस फार्मूले पर बेस पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण सूत्र विश्लेषण का होता है, AP के प्रथम n पदों का योग, मतलब योग को बोलते हैं सम। तो उसको S से रिप्रेजेंट करते हैं। तो S बराबर क्या होता है, n/। सामान्य श्रेणी के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो देखिए, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे 2 नंबर में, है ना। तो आपका यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, प्रथम पद और सर्वांतर। ये बहुत ही सिंपल होता है, सभी निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक AP दी जा रही है, जिसमें आपका A कितना है, मतलब प्रथम पद -5 है। सर्वांतर दूसरे पद में से पहला वाला पद ज्ञात कर घटाना पड़ता है। तो दूसरा पद क्या है, -1, और फिर घटाते हैं माइनस, और एक माइनस उसके पास पहले से, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 5, और माइनस का बन रहेगा 5 में से 1 चला जाएगा, 4 बचेगा। मतलब आपका प्रथम पद 5 -5 है, और सर्वांतर कितना है, 4 है। इसके बाद एक क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि एक AP आपको दी गई है, उसका 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसमें ऐसा लिखा जाता है, सबसे पहले दिया गया है A कितना है, 10 है, D कितना है, दूसरे में से पहला वाला पद घटा देंगे तो आपका -3 आ जाएगा। N अपना कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि कोई भी nवा पद ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं अपन, AN+, या इसकी जगह TN भी लिख सकते हैं, L भी लिख सकते हैं। AN बराबर क्या होता है, A+ N-1 × D। ठीक है। अब इसमें अपन वैल्यू पुटअप कर देंगे।
एक ही जगह क्या पर रख देंगे 10, n की जगह 10 रख देंगे -1 और d की जगह -3 रख देंगे। ठीक है ना, 10 का 10 लिखेंगे। पहले 9 में से 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा और -3 का 3 रहेगा। 9 और 3 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पे AP 21, 18, 15 ... का कौन सा पद -81 है, मतलब 81 है। मतलब इसमें अपन को n ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो दिया गया है अपन को क्या, a दिया गया है, d दिया गया है। d कैसे ज्ञात करेंगे, दूसरे पद में से पहला वाला पद घटा देंगे तो -3 आ जाएगा। और अपन को इसके साथ साथ an या tn या l अपन को ये दिया गया है। ठीक है ना, ये देखो an कितना -81 और n ज्ञात करना है। फिर से हम जानते हैं an बराबर a प्लस n-1 और d। अब an की जगह पर 81 रखेंगे, एक की जगह पर 21 रखेंगे, n-1 और d की जगह पर -3 रखेंगे। 3 का अंदर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -3n माइनस प्लस और 3 हो जाएगा। इसके बाद अपन इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो प्लस और माइनस हो जाएगा। 3 और 21 जुड़ जाएगा 24 और ये आपका लेफ्ट साइड जाएगा तो माइनस में बन जाएगा और -3n यहीं पर रहेगा। इसके बाद -81 और -24 जुड़ जाएंगे तो कितना 105 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा और 3 का 105 में डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 35। अपना इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा, है ना। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है आपका क्या ज्ञात करने के लिए, मैंने अभी फॉर्मूला बताया था आपको, समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करने के लिए, मतलब SN वाला। तो देखो समांतर श्रेणी एक यहाँ पर दी गई है, 2, 7, 12, 10 पदों का योग ज्ञात करना है। मतलब पहले अपन इसमें a कितना है, 2 है, d कैसे निकालेंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटा के, मतलब 5 और n अपन को यहाँ पर दिया गया है। अब योग ज्ञात करना है तो SN बराबर n/2 बड़ा वाला ब्रैकेट 2a प्लस n-1 d बड़ा वाला ब्रैकेट, इसमें वैल्यू पुटअप कर देंगे। n मतलब 10/2 बड़ा वाला ब्रैकेट 2, a का मान भी 2 दिया गया है, 2 गुणा 2 आ जाएगा, प्लस 10, n की जगह 10 रख देंगे, -1 d की जगह 5 रख देंगे। 2 का 10 में भाग दे देंगे तो कितना बचेगा 5, 2 का 2 में गुणा 4 और 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा और गुणा में 5 था ही तो इन दोनों को गुणा हो जाएगा तो 45 और 4 45 4 जुड़ जाएगा 49 और बाहर जो ब्रैकेट टूटेगा तो गुणा का साइन लग जाएगा, 5 का गुणा हो जाएगा, 2 से 45 अपना इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आपके जो आपका 5वां लेसन है समांतर श्रेणी, उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे से देख लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। इसी टाइप के जो क्वेश्चन हैं आपके लेसन में दिए गए हैं। ठीक है ना, एक्सरसाइज के इसमें और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो